हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4 बजे। यहाँ पर मैंने स्वेटर वगैरह पहन लिया था क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंड तो रहती है। ठंड क्या दिन में तो नहीं रहती है बट सुबह शाम गलन रहती है। तो यहाँ पर मैंने स्वेटर पहन लिया था, सॉक्स पहन लिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ पर मैं ब्रश करूँगी और गर्म पानी करके पीऊँगी। चाय मैं अभी स्किप कर रही हूँ और अब चल रही हूँ मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। 4 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो या फिर चाहे जब भी उठो, तो बहुत ही धीरे से बिस्तर से उठना पड़ता है ताकि सारवी को पता ना चले। तो 5-10 मिनट तो उधर ही चले जाते हैं एंड उसके बाद 10-15 मिनट ब्रश करना, पानी गर्म करना, पानी पीना एंड फ्रेशन अप होना, इन सब में चला जाता है। फिलहाल यहाँ पर 4:30 बज गए थे और मैं अपना टाइमर यहाँ पर चालू कर दे रही हूँ। कल मैं अपना टाइमर रात में पढ़ रही थी तो ऑफ़ करना ही भूल गई, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो उसी टाइम फिर सारवी रोने लगी और मैं छोड़ के फिर चली गई थी क्योंकि वो गिर गई थी। तो यहाँ पर फिर से मैंने रीसेट कर दिया है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से इकोनॉमिक्स से, क्योंकि मैं कल इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी तो जो लेक्चर मैं अटेंड कर रही थी वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिलहाल यहाँ पर जो लेक्चर मैंने पेंडिंग छोड़ा था उसको पहले मैं कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। पहले मैं वीडियो के साथ साथ में ही लिखती थी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता था। अब मैं पहले वीडियोस देख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो पीडीएफ रहता है उससे नोट्स बना लेती हूँ एंड नोट्स बनाना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बताऊं कि कल यूपीपीएससी का कैलेंडर भी रिलीज़ हो गया है। बहुत ही बुरी खबर है कि अभी भी आरओ को लेकर कोई भी डेट क्लियर नहीं हो पाई है और अगर आरओ का एग्ज़ाम होता भी है तो अप्रैल मंथ के मतलब लास्ट वीक से लेकर दिसंबर तक की डेट, 21 दिसंबर तक की डेट अनारक्षित रखी गई है। मे भी किसी भी डेट पर पढ़ सकता है बट अभी तक कोई कन्फर्मेशन आरओ के एग्ज़ाम को लेकर नहीं हो पाया है। कितना बेकार सिस्टम है ना हमारे गवर्नमेंट का। ऐसे मैंने 2016 में आरओ का फॉर्म अप्लाई किया था और उसके बाद जो इसका री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था। 16 मतलब 15 में मेरा ग्रेजुएशन पास आउट हुआ था, 16 में मैंने प्रिपरेशन मतलब मैं कर रही थी तो फॉर्म फिल कर दिया था और मैंने पेपर भी दिया था। अच्छा पेपर भी हुआ था उस टाइम मेरा, बट पेपर लीक हो गया था। उसके बाद से कुछ कंफर्मेशन मिली ही नहीं। फिर मेरी भी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव है, मैं भी भूल ही गई कि पता नहीं फिर ये एग्ज़ाम कभी होगा या फिर नहीं होगा। बीच में मेरी शादी होती है एंड शादी के बाद भी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। फिर याद ही नहीं था कि हाँ कभी मैंने अप्लाई भी कर रखा था आरओ के लिए। उसके बाद जब कोविड मतलब आता है उसके कुछ टाइम बाद अक्टूबर में अचानक से मुझे मेल आता है कि आपका आरओ का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों से इतना दूर हो चुकी थी उस टाइम कि मतलब पढ़ाई लिखाई से उस टाइम जैसे मैं अपने आप से जो भी मेरा मन होता था मैं पढ़ती लिखती थी, बट पता नहीं होता था कहाँ क्या हो रहा है। फिर भी मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि चलो दे के आते हैं। मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम भी मुझे लगता है मेरे 12-13 नंबर ही कम थे, बट अब इस टाइम तो ऐसा लग रहा है कि सोचो 2023 का फॉर्म फिलअप हुआ है और 2025 लग गया। गवर्नमेंट क्या करती है कुछ समझ ही नहीं आता। इतने सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, कितने सारे लोगों का फ्यूचर डिपेंड रहता है। लोग पढ़ते में फिर डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, करे तो करे क्या करे। जो एस्पिरेंट सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब शादी के पहले से कर रहे हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है क्योंकि वो कहीं पर रूम लेकर रह रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं होता है। इसी वजह से जो लोग बोलते हैं ना कि एक साथ कई सारे एग्ज़ाम पर फोकस नहीं करना चाहिए, बट वैकेंसी हमारी इस तरह की होती है कि इंसान कंफ्यूज खुद ही हो जाता है कि करूँ तो करूँ क्या, किस लाइन में जाऊँ कि फटाफट से जॉब लग जाए या फिर मतलब फटाफट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, हम भी मतलब कहीं सेट हो जाएँ। बट ये गवर्नमेंट की वजह से ना, गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से पता नहीं एक छोटी छोटी पोस्ट पे अगर लोगों को रखते तो इतना सारा काम कराते हैं और ये खुद इतने ऊपर पोस्ट पर बैठकर सारी चीज़ों को पता नहीं कैसे मैनेजमेंट नहीं कर पाते। मुझे तो जैसे बहुत गुस्सा आती है और अभी तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। एक्चुअली पढ़ना इतना भी ईजी नहीं होता और शादी के बाद जो पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं कि वो 3-3 साल तक सिर्फ प्रिपरेशन में रहकर एक वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो एस्पिरेंट शादी के पहले का हो या फिर वो एस्पिरेंट शादी के बाद का हो। कुछ तो मतलब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि लोगों का भविष्य दांव पर पूरा लग जाता है। सोचो 10 लाख लोग फॉर्म फिल किए हैं, वैकेंसी के थ्रू अपना फ्यूचर इसमें देख रहे होंगे कि मे बी मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, बट डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, कैसे मतलब कंटिन्यूटी बना पाएगा। फ़िलहाल मैंने तो इसीलिए पीसीएस का बैच ले रखा है कि चलो ठीक है जब भी जो एग्ज़ाम होगा देखा जाएगा। अभी तो थोड़ा टाइम मैं भी दे ही सकती हूँ
तो अभी 2025 का जो पीसीएस का डेट है वो तो रिवील कर दिया है कि 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, बट होगा कि नहीं होगा इसमें भी बहुत ज़्यादा अब डाउट होने लगा है। फ़िलहाल हम लोग कर ही क्या सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहें जितना भी पढ़ सकते हैं, बस वही हमारे पास ऑप्शन है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होती है ना कि मेरे साथ में ही मेरे कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जो इसके ऊपर डिपेंड हैं कि ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उसके बाद किसी की शादी होनी है, किसी को बहुत कुछ मतलब अपनी लाइफ में सब सोच रखे हैं करना है, बट क्या करे इंसान, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट ना संभाल पाने की वजह से कितने सारे लोगों की एज चली जा रही है, मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है। जो ये समय जा रहा है ना ये वापस नहीं आएगा, और इंसान पढ़ते रहता है, एक बार बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करेगा, डेट आ जाएगी, डेट फिर कैंसिल हो जाएगी, या फिर एग्ज़ाम हो भी जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं, फिर डेट आएगी, फिर आयोग बनेगा, फिर आयोग की रिपोर्ट आएगी, फिर क्या होगा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। सच पूछो ना तो मतलब अब ऐसा कभी कभी फील होता है ना कि छोड़ ही दें सब कुछ, क्योंकि जो शादी से पहले पढ़ रहे हैं उनके ऊपर तो जो प्रेशर है भाई वो अलग प्रेशर है, बट शादी के बाद जो पढ़ रहे हैं ना उनसे पूछिए कि वो किस हालात में, किस सिचुएशन में रहकर पढ़ाई करते हैं। मेरा तो चलो ठीक है, थोड़ा अभी सही है, मैं पढ़ रही हूँ ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोगों के कमेंट आते हैं कि कितना सब कुछ सहते हुए इंसान पढ़ रहा है, अंडर वैकेंसी का ये हाल है। तो ये सब सोच कर ना सच में बहुत ज़्यादा दिल दुखी हो गया है मेरा कि अभी तक सोचो इतना टाइम निकल गया, अभी तक इनका आयोग का रिपोर्ट नहीं आ पाया है। वहाँ पर मेंशन हुआ है कि अभी जब रिपोर्ट आ जाएगी, जो समिति ये लोगों ने बनाई थी, तब उसका डेट, जो अनारक्षित डेट रखे हैं आरओ का डेट, उस पर किसी पर भी रखकर एग्ज़ाम करा लेंगे। अभी भी मतलब कन्फर्मेशन नहीं हो पाया। फ़िलहाल क्या बोलें, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बस अपना फ्रस्ट्रेशन था जो मैंने निकाल लिया, और मैं कर भी नहीं कुछ सकती हूँ, बस पढ़ सकती हूँ। तो ठीक है, आज भी दिन की शुरुआत 4 ही बजे हुई थी और सुबह के टाइम में आज 2.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी और बहुत ही अच्छा फील हुआ। और उसके बाद फिर मैं सारवी को स्कूल भेजना था, तो उन सब चीज़ों की प्रिपरेशन की, सारवी को स्कूल भेजा एंड नहा धोकर फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और फिर से 1-2 घंटे की, 1-1.5 घंटे की पढ़ाई फिर कर ली थी मैंने। उसके बाद फिर लंच की थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी सारवी को लेने के लिए। यहाँ पर सारवी को लेकर आ गई थी और हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद सारवी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो फिर इनको सुलाया और फिर मैं जाऊँगी फिर से पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि सारवी अभी सो रही हैं। इसी बीच में मेरा आधा से पौने घंटा का टाइम और जाता है, जिसमें मैं वीडियो एडिट करके रखी रहती हूँ, बट वॉइस ओवर सेम डे नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम तक इतनी थकान हो जाती है, फिर रात को लगता है कि बस एडिटिंग करके छोड़ दो, कल किसी टाइम में वॉइस ओवर कर लूँगी। तो इसी बीच वॉइस ओवर करके मैं वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने स्टडी में इकोनॉमिक्स सुबह में कंप्लीट कर लिया था, जो भी लेक्चर्स थे, जब तक मुझे उसमें मन लगा। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया था। किसी ने मुझसे पूछा था कि हिस्ट्री की नोट्स शेयर करने के लिए, तो इस वीडियो में मैंने ओपन करके पेज दिखा दिया है, आप लोग देखिएगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर सा नोट्स नहीं बना रही हूँ, बस जिस तरह से मैं लिख पा रही हूँ, जितना मुझे अच्छे से समझ आ जाए, मैं उसी तरह से नोट्स बना रही हूँ। बस ब्लैक पेन से हेडिंग डालकर जो भी मतलब हाईलाइट करना है, और बाकी चीज़ें ब्लू पेन से ही लिख रही हूँ, और एक मतलब सीधे लाइन में लिख रही हूँ। कोई सजावट, कोई बनावट नहीं है मेरे नोट्स में। यहाँ पर 4 बज गए थे और सारवी उठ गई थी, और सारवी के पापा दोनों लोग, फिर मैंने चाय वाय बनाया, चाय पानी हुआ, सारवी को दूध पिलाया। उसके बाद फिर दोनों जाएंगे पार्क, क्योंकि सारवी कई दिन से बोल रही थी पार्क जाना है, बट मैं नहीं जा रही थी, क्योंकि अभी बहुत टाइम चला जा रहा है मेरा। जब से मैंने बैच ले लिया है तब से बहुत ही मतलब टाइम टेकन हो जाता है इसी में मेरा, कि क्लास कंप्लीट हो जाए। क्लास बची रह जाती है तो फिर जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बच जाती है, तो फिर पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। यहाँ पर सारवी और सारवी के पापा पार्क चले गए थे। उसके बाद फिर मैं उसके पहले ही अपना जो भी मेरा काम था, कपड़े वगैरह कुछ फोल्ड करने थे वो सब फोल्ड किया, जो कपड़े धुले हुए थे वो सब फैलाया, और थोड़ा सा आज मैंने क्लीनिंग का भी काम किया, क्योंकि मैं पढ़ने के चक्कर में आजकल बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती नहीं हूँ। बट जब घर साफ़ नहीं रहता ना, तो जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा साफ़ सफाई बनी रहती है ना, थोड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट लगता है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर भागवत गीता पढ़ने के लिए फिर से बैठ गई थी, और इसी बीच फिर सारवी और सारवी के पापा भी आ गए थे, और इसके बाद फिर मैं भागवत पढ़ूंगी। आज फिर इसके आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, क्योंकि कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी बच्चे ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, तो फिर सारवी आज परेशान कर रही थी। और उसके बाद ये हमारे जो नल है ये भी टूट गया था, तो इसको भी फिर बनाए हस्बैंड, और फिर खाना पीना बनाए, खाना पीना खाए। उसके बाद फिर से वही वीडियो एडिटिंग किया, सारवी के साथ थोड़ी देर खेला, फिर मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट।